चारों को जल्दी जल्दी से बता देता हूं। पहली इनकम सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ का इन्वेस्ट करके आप अपना खुद का पैसा लगाकर कितना कमा सकते हो, इस चीज के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट के बाद आपको क्या मिलेगा, आइए एक बार समझते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे एक होता है बॉन्ड और एक होता है सिंगल स्टेकिंग। ये दो चीजें हैं, पहला बॉन्ड, दूसरा सिंगल स्टेकिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार जल्दी से बताता हूं। दोस्तों, बॉन्ड बनाया गया है आप सभी लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट देने के लिए, और सिस्टम में इसका बेनिफिट क्या है, यहां पर विन विन सिचुएशन है, यानी सिस्टम का भी भला, आप लोगों का भी भला। आप बॉन्ड परचेज में जब एक्टिवेशन करते हैं तो इससे प्राइस जो होता है टोकन का वो मेंटेन करने में आसानी होती है, और इसका जो लिक्विडिटी पूल है एलपी वो बढ़ता रहता है कंटिन्यूसली। लेकिन इसके अलावा जो सिंगल स्टेकिंग है आपके सामने, यहां पर एआर के टोकन आप डाल सकते हो। एआर के टोकन यूएसडीटी से एआर के बनेगा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, वो आगे की चीज है। मेन पॉइंट को समझो, दिस इज द बेस, ये बेस चीज है, बेस जिसके ऊपर पूरा प्लान चलता है। ये सिंगल टोकन स्टेकिंग के ऊपर पूरा प्लान चल रहा है। ये जो बॉन्ड है ये आपके सामने टेम्पोरेरी अवेलेबल है, ठीक है। ये लिक्विडिटी पूल को भरने के लिए काम आ रही है। ये आज अवेलेबल है, आज आप इसको कर सकते हैं, कल ही आपके पास अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि ये बेस है इसका ये। और बॉन्ड परचेज एक एक्स्ट्रा आपको दिया हुआ है जिससे सिस्टम भी मेंटेन पे रहे और आप सभी लोग भी प्रॉफिट में रहें, इसलिए बॉन्ड का ऑप्शन दिया गया है। अब अगर आगे आए और हम डिफरेंस बताएं आपको बॉन्ड परचेज और टोकन स्टेकिंग का, तो बॉन्ड में क्या फायदा होता है इसको ध्यान से पढ़िएगा। ज्वाइनिंग प्रोसेस बॉन्ड का क्या है कि यू कैन डायरेक्टली डिपॉजिट यूएसडीटी BAP20 इनटू द सिलेक्टेड टाइम पीरियड एज मेंशन इन द बॉन्ड सेक्शन। ये जो नीचे मैं अभी आपको शो करूंगा टाइम पीरियड के हिसाब से, आप डायरेक्ट यूएसडीटी BAP20 को इसमें डाल सकते हैं और ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ये है बॉन्ड का तरीका, ठीक है। और इसके बाद आता है टोकन स्टेकिंग। टोकन स्टेकिंग में क्या होता है कि आप यू कैन स्वैप यूएसडीटी BAP20 इनटू एआर के टोकन। आप यूएसडीटी को एआर के टोकन बना सकते हैं। एआर के टोकन बनाने के बाद आप इसमें इसको डिपॉजिट कर पाएंगे एआर के टोकन को इसके प्लान के अंदर। अब मैं आपको समझाता हूं इस दोनों में प्लान क्या क्या है। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, देखिए जहां मैं पेंसिल चलाने जा रहा हूं उसके अंदर ध्यान दीजिएगा। यहां से लेकर आप इसको देखिए, ये बॉन्ड में और सिंगल स्टेकिंग में ये चीजें सेम है। क्या इसमें 30 दिन का प्लान, 90 दिन का, 180 दिन का, 360 दिन का प्लान है। इसमें भी 30 दिन का, 90 दिन का, 180 दिन का, 360 दिन का प्लान है। प्रॉफिट इसमें 0.7%, एक दिन का 0.8%। इसमें मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि जब हम बोलते हैं। दोस्तों जब 30 दिन में आप लगाओगे तो आपको डेली प्रॉफिट मिलेगा 0.70%, ठीक है। ये डेली प्रॉफिट आपका रहेगा। 90 दिन में आपका 0.80%, 180 दिन में 0.90, एक दिन का प्रॉफिट, 360 में 1% डेली आपको मिलता है, ठीक है। इसमें भी सेम है, 30 दिन में 0.7, 90 में 0.8, बाकी सब कुछ सारा का सारा सेम है। डिफरेंस क्या है कि बॉन्ड में आप डायरेक्ट यूएसडीटी से ज्वाइन कर सकते हैं और ये आज अवेलेबल है। आपको प्रॉफिट कैसे देगा, 30 दिन में ज्वाइन करने पर लगभग 5% अप टू लगभग 5% एक्स्ट्रा मिल जाएगा आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अंदर। 90 दिन में डालोगे तो लगभग 15%, 180 दिन में लगभग 20, 360 दिन में लगभग 25%। यानी कि मान लीजिए आपने $100 डाल दिए 30 दिन वाले प्लान में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट सिस्टम के अंदर होगी 101 या फिर 102 या 105, जो भी चल रहा होगा वहां डिस्काउंट रेट, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा बॉन्ड के अंदर। जब तक बॉन्ड अवेलेबल है आप लोगों के सामने, आप बॉन्ड में करिए काम, इन्वेस्टमेंट करना है बॉन्ड में करिए। दोस्तों ये इसका बेनिफिट है जो मैंने आपको समझाया। अब टोकन स्टेकिंग में क्या होता है कि यहां पर 24 घंटे का प्लान अवेलेबल है। 24 घंटे यानी आज आपने पैसा डाला, आप कल अपना प्रिंसिपल लेके चले जाइए प्रॉफिट के साथ। आपका जो एक दिन का प्रॉफिट बनेगा 0.60% बनेगा एक दिन का प्रॉफिट। देखिए ये जो टाइमिंग है, ये 30 दिन, 90, 180, 360 या ये 24 घंटा जो दिया हुआ है, ये सब क्यों दिया हुआ है? आपके प्रिंसिपल के लिए दिया हुआ है। 30 दिन में यदि आप लगाते हैं पैसा $100, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 30 दिन के लिए सिस्टम में रहेगा
और 30 दिन के बाद भी सिस्टम में ही रहेगा, वो अपने आप बाहर निकल कर नहीं आएगा। और 30 दिन के बाद आपका प्रॉफिट भी नहीं रुकेगा, आपका प्रॉफिट कंटिन्यू आता रहेगा और 30 दिन के बाद आप अपना पूरा पैसा बाहर निकाल सकते हैं। बस फर्क इतना है कि 30 दिन तक आपका जो $100 या जो भी आपका पैसा है, चाहे 30 दिन में, 90 दिन में, 180 दिन में, 360 में, कहीं पर भी लगा लो, आपने 30 दिन के लिए लगा दिए $100, तो आपका जो प्रिंसिपल है वो 30 दिन के टाइमर के लिए सिस्टम के अंदर चला जाएगा। आपका 30 डेज का टाइमर चल जाएगा, टाइमर, और उस टाइमर के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट हर एक दिन टुकड़ों में आपके पास अनलॉक होता मिलेगा। अनलॉक यानी कि एक लॉकिंग पीरियड है जो कि आपको, आपके प्रिंसिपल को टुकड़ों में अनलॉक करता है। और 30 दिन बाद आपका सारा पैसा अनलॉक हो जाएगा। अब 30 दिन के बाद आपको निकालना है, निकाल लो, नहीं निकालना है तो कंटिन्यू प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा, प्रॉफिट प्लस कंपाउंडिंग। दोस्तों यहां कंपाउंडिंग का भी सिस्टम है जो कि अपने आप में बहुत प्यारा है, कंपाउंडिंग यहां पर हो जाती है। ये प्लान मैं आपको जो बता रहा हूं आज की डेट में, ये एक्चुअल में दोस्तों ये रियल प्लान है। मतलब कुछ होते हैं चीजें जिसमें हम कहते हैं अरे सर ये आएगा, चला लो, 2-3 महीने का प्लान है, 2-3 महीने चल जाएगा, इतना चल जाएगा। यहां नहीं कह सकते आप, यहां पर ये सीन नहीं है। ये जो आप AR के देख रहे हो, ये 2-3 महीने के लिए मार्केट में, 6-7 महीने के लिए, साल भर के लिए मार्केट में नहीं है, ये ज्यादा समय के लिए है। कैसे है अभी आगे बताऊंगा आपको। पहले ये समझ गए होंगे आप 30, 90, 180, 360, जैसे कि 24 घंटे वाला प्लान है, तो 24 घंटे में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आज आप इन्वेस्टमेंट कीजिए 100, 24 घंटे बाद आप अपना पैसा निकाल कर ले जाओ। अगर नहीं निकालते तो 0.6% आपको डेली यहां पर प्रॉफिट मिलता रहेगा, उस पर कंपाउंडिंग होती रहेगी। कंपाउंडिंग मतलब आज $100 डालोगे, कल आपको $1 का बेनिफिट अगर हो गया तो अगले दिन आपको इन दोनों को मिला के $101 के ऊपर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है तो मैं बता देता हूं एक बार। सेल्फ स्टेकिंग का सीन आप समझ गए, आप खुद का पैसा डालोगे, सेल्फ स्टेकिंग में आपको क्या मिलेगा आपको समझ में आ गया, इट इज क्लियर। दोस्तों लोग अभी बॉन्ड का फायदा उठा रहे हैं, बॉन्ड अगर अवेलेबल है तो लोग बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट डॉलर डाल के, डॉलर डालते जा रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैंने अभी कल ही मैंने लगभग 360 दिन में 1% डेली के लिए $10,000 का इन्वेस्टमेंट करवाया है। एक दिन, मतलब कल की बात है, रात की, मैंने $10,000 का इन्वेस्टमेंट करवाया 360 दिन के लिए, 1% पर डे का। और उन्होंने जब $10,000 डाल दिया 360 में, तो लगभग यहां जो 25% लिखा है अप टू, दोस्तों उनको प्रॉफिट मिला $400, आप उनको एक्स्ट्रा मिल गए। आज उनकी इन्वेस्टमेंट है $10,400। समझ रहे हैं आप, $10,400 की इन्वेस्टमेंट उनको मिल गई उनके सिस्टम के अंदर। तो ये अपने आप में बेनिफिट है बॉन्ड का। बॉन्ड अवेलेबल है तो आप यूज करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। दूसरा इनकम आ जाता है डायरेक्ट बोनस, ROI ऑन ROI। डायरेक्ट बोनस सुनकर आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि आपने किसी को कनेक्ट किया तो उसके इन्वेस्टमेंट से ऑन द स्पॉट इंस्टेंट पे आउट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति को आप कनेक्ट करते हो अपने डायरेक्ट में, सबसे पहली चीज को समझिए कि आपको केवल यहां पर ये वाली इनकम अपने डायरेक्ट मेंबर से मिलती है जो आपके फर्स्ट लेवल पे जुड़े होते हैं। डायरेक्ट मेंबर से जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 10% का। जो 10% मिलेगा आपको मिलेगा उसके प्रॉफिट का। यानी कि सबसे पहले देखेंगे, इनवाइट एटलीस्ट 1 वैलिड यूजर टू अनलॉक 10% डायरेक्ट रेफरल रिवॉर्ड। इसका मतलब ये होता है कि ये हो आप, और आपने मान लीजिए 2 लोगों को कनेक्ट कर दिया है, एक ने लगाए $10,000, एक ने लगाए $5,000। ठीक है, $10,000 वाले का 1% के हिसाब से $100 पर डे का प्रॉफिट होगा, $5,000 वाले का $50 पर डे का प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों के प्रॉफिट से आपको 10-10% डेली मिलता रहेगा, क्योंकि वो डेली कमाएंगे तो आपको डेली देकर जाएंगे। ये आपके लिए 10% डायरेक्ट बोनस, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट आपको मिल जाता है, जो कि अपने आप में जबरदस्त है। तीसरा आता है रैंक रिवॉर्ड। तीसरा है दोस्तों रैंक रिवॉर्ड। रैंक रिवॉर्ड तीसरी इनकम है दोस्तों। इसके अंदर पूरी 15 रैंक अवेलेबल हैं। 15 रैंक, आज की डेट में 15 रैंक कैसे अचीव होती हैं जल्दी से बताता हूं दोस्तों। यदि आप यहां देखो तो पहली रैंक का नाम है S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, ऐसे करते करते S15, 15 रैंक अवेलेबल है यहां पे। पहली रैंक को अचीव करने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट $100 का होना चाहिए।
5,000 का टीम का बिजनेस होना चाहिए, 2 कम से कम डायरेक्ट मेंबर एक्टिव होने चाहिए, एक्टिव, 5 से 10% का प्रॉफिट आपको बिजनेस से मिल जाता है। S2 बनने के लिए $500 खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 20,000 का टीम का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, 3 डायरेक्ट एक्टिव होने चाहिए, 10 से 20% का प्रॉफिट आपको मिल जाता है। बाकी S3 के लिए 1,000, 50,000 का बिजनेस, 5 डायरेक्ट एक्टिव मेंबर और 15 से 30% का बोनस मिलेगा। इसमें जो आपकी इनकम हो जाएगी S1 में, ये एक अंदाजा बताया गया है, S1 पे $3 से $10, मतलब $10 लगभग डेली आने लगेगा। S2 पे आपका लगभग $30 से $40, S3 पे आपका देख सकते हो लगभग $100 एवरेज आपका रहेगा, S4 पे आपका $300 से $600, 1,000 से 2,000, S5 पे 3,000 से 6,000, S6 पे 8,500 से 17,000, S7 पे। ऐसे करते करते नीचे इनकम जा रही है बहुत ज्यादा बड़ी वाली। अब इनको अचीव कैसे करना है, देखिए यहां पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्जांपल क्या है, ये हो आप, दिस इज यू, और आपने मान लीजिए 3 लोगों को कनेक्ट कर दिया, सॉरी 4 लोगों को कनेक्ट कर दिया आपने। अब ये चारों लोग काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना बिजनेस बना रहे हैं, सभी लोगों के नीचे टीम है, सब कुछ है। सिस्टम क्या करेगा, सभी लोगों का टोटल बिजनेस काउंट करेगा। इसने करवा दिया 10,000 का, इसने करवा दिया 3,000 का, इसने 8,000 का, इसने 9,500 का। सबसे ज्यादा बिजनेस जिसका होगा वो माना जाएगा बिग बिजनेस, बड़ा बिजनेस। इसे कहते हैं पावर, पावर। और बाकी जो होगा वो होगा छोटा वाला बिजनेस, उसे कहते हैं वीकर। तो जो वीकर बिजनेस है आपका, छोटा वाला बिजनेस है, वो आपका रैंक के लिए काउंट किया जाता है। तो यदि आपका ये वाला बिजनेस स्मॉल है तो 3,000 प्लस 8,000 प्लस 9,500 होता है 21,500 स्मॉल में। स्मॉल बिजनेस 21,500, और S2 बनने के लिए, स्मॉल बिजनेस S2 बनने के लिए स्मॉल में $20,000 का बिजनेस चाहिए, आपने 21,500 का दे दिया, आप बन जाओगे रैंक अचीवर। ये बहुत इजी है, रैंक अचीव करना इजी है। जो लेग, अब यहां पर मान लीजिए आपने 10 लोगों को कनेक्ट कर दिया, 10 लोगों में सब अपना अपना काम कर रहे हैं, जो लेग सबसे बड़ी होगी, मैं कहता हूं $1 भी ऊपर यदि होगा तो वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये रैंक अचीवमेंट करके बहुत 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 बड़ी इनकम आप बना सकते हैं, बहुत प्यारी इनकम बना सकते हैं। इसके अंदर एक कंडीशन ये हो जाती है, कुछ लोग पूछते हैं सर मान लीजिए हम S1 हैं और हमारे नीचे कोई S1 बन जाए तो हमें क्या मिलेगा। S1 से आपको, आपके पास 10% की इनकम आएगी उसके प्रॉफिट की, S1 के प्रॉफिट की आपको 10% की इनकम आएगी सेम रैंक पर होने की वजह से। और ऐसा होगा 2 बार, मतलब 2 लोगों के साथ। S1 आपके नीचे मान लीजिए एक S1 ये है, उसके नीचे एक S1 ये है, तो आपको इसका भी 10% मिलेगा और इसके नीचे वाले का भी 10% मिल जाएगा। लेकिन उसके नीचे कोई S1 आएगा तो तीसरे व्यक्ति से एक सिंगल लाइन के अंदर तीसरा कोई रैंक अचीवर बनेगा तो यहां से आपको इनकम नहीं आएगा। क्यों, ये लिखा हुआ है 2 peers ऑन द सेम लाइनेज, यानी 2 सेम रैंक अचीवर एक सिंगल लेग में यदि होंगे तो 2 लोगों से तो आप कमा लोगे, जैसे कि आपने यहां से कमा लिया और यहां से भी कमा लिया, यहां से भी कमा लिया और यहां से भी कमा लिया, लेकिन इसके नीचे कोई आएगा तो वो तीसरे व्यक्ति से नहीं मिलेगा आपको प्रॉफिट। 10% इनके प्रॉफिट का आपको मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा पॉइंट ये है स्किप 1 लेवल, एक लेवल ऊपर भी यदि कोई निकल जाए आपके नीचे तो उससे भी आपको प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि मान लीजिए ये हो आप हो S1, आपने 2 लोग कनेक्ट कर दिए, 3 लोग कनेक्ट कर दिए, ये है S1, ये है S2, ये है S3। देखो आप हो S1 पे, तो S1 से S1 पे तो पहुंच गया 10% का प्रॉफिट, 10%। S2 से आपको मिलेगा 5% का प्रॉफिट, बट S3 से कुछ नहीं मिलेगा। तो एक लेवल ऊपर यदि कोई निकल गया आपके नीचे आपकी टीम में, आप कोई भी रैंक पर हो, आप S2 पे हैं, आप किसी भी रैंक पे हैं, S2 पे हैं और आपके नीचे कोई S3 आ गया तो 5% आपको उसका मिलेगा।
5% आपको मिल जाएगा। लेकिन यदि आप S2 पे हैं और आपके नीचे कोई S4 आ गया तो उसका कुछ नहीं मिलेगा, उसकी टीम का कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये एक तरीका होता है रैंक इनकम को समझने का, और ये वही समझ सकता है जो यहां पर टीम क्रिएटर, टीम मेंबर क्रिएट करने वाला बैठा हुआ है, जो दम रखता है कुछ करने का। ये चौथा इनकम है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड। कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपको फॉर्मूले के हिसाब से समझा देता हूं दोस्तों। इसका नाम है चौथा, ये फोर्थ इनकम है गिल्ड कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड, जो कि हर 12 घंटे में बांटा जाता है। S1 से लेकर S15 रैंक पर बांटा जाता है और लगभग 5 से 10% डेली टोकन यील्ड के हिसाब से बांटा जाता है। यानी डेली टोकन जितने भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं 5 से 10% उनका कैलकुलेट किया जाता है। मैकेनिज्म नोट क्या, ये देखो राइट साइड में कुछ लिखा हुआ है ये और ये, आइए समझते हैं। देखो यहां पर एक फॉर्मूला है दोस्तों। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक नंबर आपको मिलेगा, उसे कहते हैं कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट कितना है आपका। ये अभी साइड वाले चार्ट में आपको दिखाऊंगा। पर्सनल इन्वेस्टमेंट यानी कि कोएफिशिएंट गुणा, नीचे आएगा टोटल बिजनेस, ऊपर आएगा न्यू बिजनेस जो भी होगा, गुणा डिस्ट्रीब्यूटेड टोकन्स 5 से 10% जितने भी हैं उसके हिसाब से काउंट होगा। ये फॉर्मूला दिखाया जाता है आपके सामने। अब इस फॉर्मूले को लाइव एग्जांपल में आपको दिखाता हूं। पर्सनल इन्वेस्टमेंट को कोएफिशिएंट कहते हैं। मान लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट है $10,000 की, $10,000 की, ठीक है। तो हमारा, अब आप राइट साइड में देखें, यहां पर आपके ये है आपकी इन्वेस्टमेंट और ये है आपके नंबर, दिस इज योर नंबर, ठीक है। ये दोनों ही अलग अलग चीजें आपके सामने दी हुई हैं। आपको इन्वेस्टमेंट दिखाया गया है, आपको नंबर भी दिखाया हुआ है। मान लीजिए 100 से 1000 के बीच में होगा तो आपको कोएफिशिएंट बोला जाएगा 0.8, 1000 से 3000 के बीच में 0.85, 3 से 4000 के बीच में 0.9, 3 से 5000 के बीच में 0.9, 5 से 10,000 के बीच में 0.95, 10 से 15 के बीच में 1। ये कोएफिशिएंट है, मैं इसको नंबर बोलता हूं। एक तरीके से आपको रैंक, एक नंबर दिया जाता है। अब मान लेते हैं हमारा $10,000 का इन्वेस्टमेंट है, यानी कि नंबर 1, ठीक है। आते हैं नीचे, तो यदि आप यहां देखोगे तो इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 का, यानी नंबर 1 कोएफिशिएंट, डिवाइडेड बाय, मान लेते हैं नीचे $1,00,000 का बिजनेस आपका टोटल बिजनेस है और नया बिजनेस आया है $20,000 का, मान लेते हैं, गुणा पूरे सिस्टम में 5,000 टोकन मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूट हुए टोकन, 5 से 10%, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आइए इस फॉर्मूले को उतारते हैं यहां आपके सामने। 1 गुणा 1,00,000, ऊपर आएगा 20,000 नया बिजनेस, गुणा 5,000। आपके सामने ये एक फॉर्मूला दिखा हुआ है। 1 मल्टीप्लाई 20,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000 इंटू 5,000। अगर आप 20,000 से 1,00,000 को भाग दे दो, डिवाइड कर दो, तो जवाब निकल कर आएगा 0.2। तो बनेगा 1 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 5,000, ठीक है। ये जो हमने इसको भाग दिया, डिवाइड किया, उसका जवाब निकला 0.2। अब आप यदि इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको गुणा करके देखेंगे तो जवाब निकल कर आता है $1,000। कुछ लोगों के सर के ऊपर से निकल गया होगा, हो सकता है दोस्तों। मेरी भी मैथ कमजोर थी थोड़ी सी, अब ठीक ठाक हो गई है इस इंडस्ट्री में आके, क्योंकि पैसे कमाने जरूरी है तो गिनना भी आना चाहिए। तो $1,000 का कैलकुलेशन हमने यहाँ पर निकाला है एक एग्जाम्पल देकर, ठीक है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये एक एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझा दिया। अब यहां पर टोकन रिलीज एंड विड्रॉल का सिस्टम समझते हैं दोस्तों। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा, जस्ट 1% कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर समझ गए, देखिए धंधा करने बैठे और आपको चाहिए आसान चीजें, तो धंधा आसान चीजों से नहीं होता, आसान होती है जॉब, आसान होती है जॉब, आसान बिजनेस नहीं होता, ठीक है। अगर आपको आज आप काम कर रहे हो, डेली का $100 आ रहे हैं, तो आप सोते हुए भी कमा रहे हो। कल को आप काम नहीं करना चाहते तो भी $100 आपको मिल जाएंगे डेली के, समझ रहे हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा झंझट या थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि इसमें लिखा है प्रिंसिपल के लिए कोई कंडीशन आपके सामने नहीं है, प्रिंसिपल सीधा उठा के ले जाओ,
बाहर एग्जिट कर लो, कोई रुकावट नहीं है। जैसे आपका सारा पैसा अनलॉक हो जाएगा आप निकाल कर लेके चले जाइए। दूसरा, डिडक्शन विल बी अप्लाइड ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर डिडक्शन को अप्लाई किया जाएगा। टोकन विल बी बर्न, जितने भी बड़े बड़े लीडर आते हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रॉफिट आते हैं, प्रॉफिट कमाने वाले लोग आते हैं, जितने भी जो सिस्टम को फाड़ने की ताकत रखते हैं, क्योंकि आपको भी मालूम है अभी सिस्टम स्टार्ट हो रहा है और अभी इस मीटिंग में भी बैठे होंगे कुछ ऐसे लीडर बैठे होंगे जिनको बड़ा मजा आता होगा बड़ा बड़ा बिजनेस करके बड़ा बड़ा प्रॉफिट कमाकर सिस्टम को ड्रेन करने का। मुझे पता है कुछ लोग मजा भी नहीं आता, कुछ लोगों को मजा भी नहीं आता, तो कुछ लोगों की परफॉर्मेंस ही ऐसी हो जाती है कि सिस्टम थक जाता है उन लोगों को संभालते संभालते। ऐसे लोगों के लिए एक टोकन का यहां पर बर्निंग सिस्टम रखा हुआ है जिससे इस टोकन का प्राइस मेंटेन किया जा सके। टोकन का प्राइस मेंटेन करने के लिए जमीन फटे आसमान हर एक तरीका यूज किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। दोस्तों, ऑन द स्पॉट प्रॉफिट विड्रॉल के लिए 20% का टोकन जला दिया जाता है और आपको 20% टोकन जलाने के बाद दिया जाता है। ऐसा क्यों? जिससे प्राइस अचानक से ना गिर जाए। आप कोई चीज बेच देते हो, उसकी डिमांड कम हो जाए, मतलब अगर आपके पास कोई कीमती चीज है और आपने उसे बेच दिया तो उसके प्राइस पे जरूर फर्क पड़ेगा अगर उसकी क्वांटिटी ज्यादा है तो। इसी हिसाब से यहां पर अगर आप 10 दिन में विड्रॉल करोगे तो 15% जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। 20% में 10% कटेगा और बर्न हो जाएगा। 30 में 5% कटेगा और बर्न हो जाएगा। 60 दिन में 0 कटेगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर 60 दिन में क्यों ले हम, 30 दिन में क्यों ले हम, इतना तो ज्यादा दिन हो जाएंगे। मैं कहता हूं आप 10 दिन में लीजिए। 15% डिडक्शन कैसे होगा आइए समझते हैं। मान लीजिए $1000 का प्रॉफिट है और 10 दिन में विड्रॉल किया तो आपके 1000 के प्रॉफिट के 10 टुकड़े हो गए, यानी $100 आपको एवरी डे 10 दिन तक दिखेगा, यहां पर मिलेगा। लेकिन ये इन प्रॉफिट्स के अंदर से आपका 15% डिडक्शन हो जाएगा और जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का एक टोकन मैकेनिज्म है, रिलीज मैकेनिज्म, जो आपको समझना जरूरी है। इसका टोकन डेक्स स्क्रीनर पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पर भी चेक कर सकते हैं। कॉइन मार्केट कैप पर आप देख सकते हैं, कॉइन गैको पर भी देख सकते हैं। कॉइन गैको में सब दिख जाएगा, डेक्स स्क्रीनर पे भी दिख जाएगा। मीटिंग्स एंड सेमिनार, आज मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं मीटिंग एंड सेमिनार की, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, जो कि आपको मैं रियलिटी में दिखाऊंगा कि सेमिनार आखिर में कहां कहां हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपको ना इसकी पावर देखे। आप ज्वाइन करते नहीं करते दैट इज द डिफरेंट पार्ट। मीटिंग खत्म होने के बाद वो तो आप सोच लेना, लेकिन मैं मीटिंग में अपना फर्ज जरूर निभाऊंगा, आपको इसकी शक्ति जरूर दिखाऊंगा। एक फाइनेंशियल डिस्क्लेमर दिया जाता है आपको हमारी कम्युनिटी के द्वारा, जिसमें आप लोन पर पैसा नहीं लगाएंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई जिंदगी सेट हो गई अब लोन पे लगा देते पैसा, तो दोस्तों यहां पर मैं कह रहा हूं कहीं मत लगाइएगा, कहीं नहीं। लोन पर पैसा कहीं नहीं लगाना चाहिए, गारंटी पर नहीं लगाना, क्रेडिट कार्ड पर उधार लेकर मत लगाइएगा। क्लियर एंड कट फंडा बता रहा हूं, क्लियर एंड कट। ये सब चीजें यहां नहीं चलता, हमारी कम्युनिटी में नहीं चलता, हम इस चीज को अलाउ नहीं करते। ठीक है, अभी तक की आपने पीपीटी सारी चीजें देख ली, अब हम बात करते हैं इसकी मेन चीज के ऊपर। एक आपको वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद आपको टोकन के बारे में दिखाऊंगा। 1 सेकंड का वक्त लूंगा और यहां पर पूरी वीडियो आपके सामने शो करूंगा। 1 सेकंड का वक्त। हम इसके AR के प्लान को सर्च करते हैं और दुनिया भर के AR के आ जाते हैं। दोस्तों 1 मिनट का वक्त दीजिए। बस 1 सेकंड का वक्त, आपके सामने ओपन करके दिखाता हूं। हो गया जी दोस्तों, मैंने ओपन कर दिया आपके सामने। इस बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, बने रहिए साथ में और देखिए एक बार इसकी कहानी।
दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो वो सारे सेमिनार हैं, और जितनी भी डेट आपके सामने लिखी आएगी, जितनी भी डेट आपको दिखेंगी, एक एक करके डेट लिखी आएगी और हर एक सिटी का, कंट्री का नाम लिखा आएगा। आप जरा ध्यान से देखिएगा। अभी के लिए आपको पावर दिखाने के लिए, शक्ति दिखाने के लिए सिस्टम की इतना ही मेरे हिसाब से काफ़ी था, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इस सिस्टम में, इस वीडियो में ही मैंने क्या किया, इस वीडियो ने ही सब कुछ कह दिया कि इतनी जगह इतने सारे सेमिनार हो गए। उसके सारी वीडियोस आपने अभी लाइव देखी कि जुलाई से लेकर अगस्त से लेकर सब कुछ फुलफिल हुआ, और अब होने वाला है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर 3 बैचेस होने वाले हैं, और साथ ही साथ थाईलैंड का भी ट्रिप होने वाला है। और मैं कहूँगा कि शायद अभी क्या है कि नया प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है कुछ लीडर्स जो कि अभी तक सोच रहे हैं कि करें ना करें, इस वजह से वो कहीं ना कहीं थाईलैंड में या मलेशिया में लेट हो जाएंगे। लेकिन मैं उनसे कहता हूं कोई बात नहीं, आप जितना समय लेना चाहे लीजिए। मैं बस इतना कहता हूं कि जब भी देर आए दुरुस्त आए, काम जैसी शुरू होगा आपके लिए। दूसरा, ये जो आज हम सेमिनार का ऑफर देख रहे हैं, मोबाइल का ऑफर देख रहे हैं, अरे हर एक चीज का ऑफर देख रहे हैं, वो सारे के सारे ऑफर निकाले गए हैं हमारे अपलायंस के द्वारा, टॉप लीडर्स के द्वारा, जो कि हमारे टॉप अपलायंस हैं। वहां से ऑफर्स निकल कर आते हैं हमारे बीच में, जिसमें कुआलालंपुर में जो होने वाला है सेमिनार या जो ट्रेनिंग सेशन होने वाला है, वो भी उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। आइए एक बार टोकन के ऊपर नजर डाल लेते हैं, टोकन को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेंगे। टोकन के लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं आप लोगों के सामने, और एक एप्लीकेशन है डेक्स स्क्रीनर, उसे ओपन करता हूं। डेक्स स्क्रीनर ओपन करके मैं सर्च करता हूं ARK, तो आपके सामने ARK आ चुका है, जिसके अंदर आज की डेट में देखिए, कल मैंने क्या दिखाई थी, लगभग 73 या 74 मिलियन की लिक्विडिटी आपको मैंने दिखाई थी। अभी 75.7 मिलियन की लिक्विडिटी हो चुकी है मात्र कितने दिन में, ये दिन यहीं लिखे होंगे, ये रहे 15 दिन में आपके सामने 75.7 मिलियन की लिक्विडिटी हो चुकी है। ये अपने आप में एक अचीवमेंट है दोस्तों, और हमारे सामने इसका प्राइस भी नजर आ रहा है 38-39 के बीच में,
ये स्टेबल करके चल रहे हैं इसको। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना चाहें, ऑब्जर्व कर लीजिए, पूरा टोकन आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने हैं और जबरदस्त तरीके से सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ, सब कुछ। अगर कुछ लोगों को जो मतलब बेसिक चीजों के बारे में जानना चाहेंगे तो बेसिक चीजों में अगर आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए सेल टैक्स, देखिए सेल टैक्स 2% है। पूरी पृथ्वी के ऊपर चलने वाले सभी प्लानों के अंदर किसी में 4% है, किसी में 5% है, किसी में 6% है, किसी में है 4, 5, 6, 7% है। सबसे पहला इतिहास रचने वाला प्रोजेक्ट ARK सिर्फ एकमात्र ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर है 2%, 2% है केवल इसके अंदर, और अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हिडन ओनर है कोई ओनर जो छुपा हुआ हो? नो, कोई हिडन ओनर नहीं है। ठीक है, बाकी सारी चीजें तो इसमें लिखी है, मैंने बेसिक चीज आपको बताई है। आप टोकन स्निफर पे जाकर भी, अगर मैं इस पे क्लिक करूं, अगर मेरा इंटरनेट थोड़ा ठीक चलता है तो मैं आपको सही से दिखाता हूं अभी आपके सामने थोड़ी सी डिटेल में। वेरीफाई एज ए ह्यूमन, और हम आते हैं टोकन स्निफर की वेबसाइट के अंदर। अगर हम यहां आए तो रिफ्रेश होने वाला, देखिए रिफ्रेश हो रहा है अभी जी, रिफ्रेश हो चुका है। स्कोर दिया है टोकन स्निफर ने 100 में से 100। अगर आप देखें तो यहां पर आप देखिए आपके सामने लिखा है वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ओनरशिप अनाउंस हो चुकी है, सोर्स डज नॉट कंटेन एन ओनर कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी ओनर कॉन्ट्रैक्ट इसके अंदर आज की डेट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो 0.0000 पर ट्रांसफर कर दिया जा चुका है लिक्विडिटी पूल। ओनर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। आप देख सकते हो क्रिएटर नॉट ऑथराइज्ड फॉर स्पेशल परमिशन। कुछ होता है ना कि क्रिएटर की कुछ स्पेशल परमिशंस होती हैं, वो सिस्टम के अंदर होती हैं, वो सारी की सारी चीजें खत्म है। और ये सब कुछ डेटा कहता है। और ये जो टोकन स्निफर है ना आपके सामने, tokensniffer.com, ये हर एक टोकन वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्जर्व करने का काम करता है। ठीक है, आप देख सकते हो डिप्लॉय किया गया 26 अगस्त को 10:39 पर GMT के हिसाब से, यानी 15 दिन पहले। मैं कह रहा हूं 100 में से 100 का स्कोर दिया हुआ है और सारी चीजें आपके सामने अवेलेबल है। और यहां पर आप चेक कर सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहां पर मैं आपको समझाऊं, एटलीस्ट 95% ऑफ लार्जेस्ट पूल्स लिक्विडिटी बर्न लॉग्ड फॉर 15 डेज और लॉन्गर, क्योंकि 15 दिन हुए अभी इसके हिसाब से बता रहा है। 99.99% लिक्विडिटी बर्निंग के लिए जा चुकी है। दोस्तों ये अपने आप में बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है, जो कि अभी तो मतलब अचीवमेंट तो सिस्टम का ही हो गया, समझ रहे हैं आप? सिस्टम का ही अचीवमेंट हुआ पड़ा है, हम लोग तो अभी बहुत पीछे रह गए। सिस्टम ही पहले दिन अचीव करके बैठा है 50 मिलियन की लिक्विडिटी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। लेकिन देख रहा हूं कि भैया 15 दिन के अंदर 75 मिलियन हो गया है। सोचो आप, मात्र 15 दिन के अंदर 25 मिलियन की लिक्विडिटी एक्स्ट्रा आ गई, उसको भी सिस्टम मेंटेन करता हुआ चल रहा है। तो ये अपने आप में अचीवमेंट है। दोस्तों आज जो भी आपने प्लान के अंदर सीखा, जो भी समझा, अब आपका फर्ज बनता है कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, आप इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने अपलाइन से लें, सारी चीजें आप अपने अपलाइन से मांगें, इसके ऊपर रिसर्च करें और कम से कम इतना डिसीजन लीजिए कि हाँ यार करना है, कि हाँ यार रहने देते हैं। एक चीज क्लियर हो गई ना आपको, तो क्लियर हो गई तो आगे बढ़ जाओगे। कुछ लोगों के पास क्लियर ही नहीं होती, 90% लोग क्लियर ही नहीं हो पाते कि करें ना करें। किसी की बात सुनते हैं अच्छा ऐसा है, ओहो रहने देते हैं। किसी की बात सुनते हैं अच्छा वैसा है, ओहो रहने देते हैं। कोई कहता है अच्छा है तो कर लेते हैं, कोई कहता है अच्छा नहीं है तो नहीं करते। लेकिन खुद का कभी भी निर्णय नहीं ले पाते। आप निर्णय लीजिए, चीजों को समझिए, बेस्ट है, सबसे बेहतर है। अब तक की कंपटीशन मार्केट के अंदर देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बनता हुआ आ रहा है जिसमें से अपने आप, हम ना भी बोले ना तो अपने आप दूसरे सिस्टम में से लोग उठ उठकर यहां पर आ रहे हैं भाई, क्लियर बात बता रहा हूं। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहां पर जितना भी चीजें आपको मैंने समझाई उसको अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं तो अपने भविष्य के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कम्युनिटी नहीं रुकने वाली, इसके लीडर कहीं नहीं रुकने वाले। अब हम मिलेंगे आपको थाईलैंड के अंदर, हम मिलेंगे आपको वियतनाम के अंदर, हम मिलेंगे आपको मलेशिया के अंदर, हम मिलेंगे आपको अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, हर जगह पर। तो रेडी रहिए, तैयार रहिए, या तो हमारे साथ जाने के लिए या फिर हमें देखने के लिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बुलाना चाहूंगा कृष्णा गुप्ता जी को। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। आइए, आपका स्वागत है। ओवर टू यू कृष्णा जी।
जी सर। यस यस यस। बहुत ही शानदार सर, और आज की मीटिंग वाकई बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन दोस्तों। और सर ने जितने आसान शब्दों में और इतने बेहतरीन तरीके से समझाया, मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग को समझ में आ चुका होगा। डियर लीडर्स, एक ही चीज है, डिसीजन लीजिए, बात करिए, शुरुआत करिए। दोस्तों आज हम निकल चुके हैं फील्ड के लिए। दोस्तों कल की मीटिंग बहुत ही जल्दी सतारा के अंदर मैं पहली मीटिंग फील्ड में करने जा रहा हूँ। तो डियर लीडर्स, आप भी निकलिए अपने कंफर्ट जोन से और निकलिए और फील्ड में काम करिए। दोस्तों ऑनलाइन तो पूरी मार्केटिंग हो ही रही है, लेकिन अब फील्ड में भी कवर करना है। तो अपने क्षेत्र में जहां भी हैं आप निकलना शुरू करिए। कल की तैयारी हो रही है सतारा के अंदर, मुंबई में हम लोग फिजिकल मीटिंग करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपने तरीके से प्लानिंग करिए, निकलिए बाहर, लोगों से मिलिए, क्योंकि दोस्तों सिस्टम बहुत बहुत शानदार है। जैसे सर ने वीडियो दिखाई कि इतने सारे इवेंट्स हो चुके हैं, वो भी प्री लॉन्चिंग के अंदर, अभी क्या होने वाला है सोच सकते हैं। कहने का मतलब है कुछ तो ऐसी बात होगी। तो दोस्तों अगर इतना कुछ जब लोग अच्छे कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ अच्छा समझ के करना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए। कहते हैं दोस्तों, बुद्धिमान वो नहीं है जो चेक करके बुद्धिमानी करे। ऐसा भी होता है कि जो दूसरे ने बताया और उनकी बुद्धिमानी से हम खुद को परखते हैं और डिसीजन लेते हैं और उनके साथ काम करते हैं, तो हम सफल हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है ऑलरेडी ये सारी चीजें चेक हो चुकी हैं, वेरीफाइड प्रोजेक्ट है, सारी चीजें बहुत ही अच्छा है, सेंट्रलाइज है, सारी चीजें आपने देखा। और इतना कुछ जानने के बाद, यस डियर लीडर्स, इतना कुछ जानने के बाद भी खून ना खौला समझो वो पानी है। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आपने करोड़पति यानी करोड़ रुपए नहीं कमाए, तो समझ जाओ बेकार की नेटवर्क भरी जिंदगानी है। विश यू ऑल द बेस्ट, गो मिलीनियर, थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत। दोस्तों मिलते हैं कल की मीटिंग में 7:10 बजे। जय हिंद जय भारत।